हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का। तो अर्थशास्त्र है कि फुली यूपीएससी और बीपीएससी का प्रिपरेशन करने वाले उनके लिए। और टॉपिक के नेम है भारत में बैंकिंग प्रणाली, यानी कि बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एकदम फुली प्रिलिमिनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ताकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करनी है। साथ साथ मेंस में भी यदि क्वेश्चन आते हैं तो उस पर भी हम लोग कवर कर लेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो देखिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री थोड़ा सुन लेते हैं बैंकिंग प्रणाली के। देखिए भारत में सबसे पहला बैंक स्थापित हुआ था, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो अंग्रेजी शासक के द्वारा ये स्थापित किया गया था। क्या समझे? सबसे पहला हमारे देश में, हमारे इंडिया में बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो अंग्रेजी शासक के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद हमारे देश में सबसे पहला बैंक 1806 ईस्वी में बना, जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल। उसके बाद 1840 ईस्वी में बना, उसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे। उसके बाद बना 1843 ईस्वी में, उसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है। उस पर ये जो तीनों बैंकिंग जो था, ये तीनों बैंक जो था, बैंक ऑफ क्या समझे, बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों निजी क्षेत्र का बैंक था। और इसी बैंक को पावर था मुद्रा जारी करने का, मतलब नोट इशू करने का भी इन्हीं तीनों बैंक का पावर था। उसके बाद क्या हुआ था, 1862 में सरकार ने इसको नोट इशू करने का, मतलब मुद्रा जारी करने का पावर इसको छीन लिया। उसके बाद क्या हुआ, 1921 ईस्वी में क्या हुआ, इन तीनों बैंक को आपस में मर्ज कर दिया गया और इसको नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 ईस्वी को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और इस बैंक का नाम रख दिया भारतीय स्टेट बैंक ऑफ, मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक ना। जो किसके सिफारिश में, गोरवाला समिति के सिफारिश में इस बैंक को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया और इस बैंक का नाम रखा भारतीय, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मतलब क्या समझे, भारत का पहला जो बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो अंग्रेजी शासक के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद पहला भारत को जो बोला जाता है बैंक जो था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना हुई थी 1806 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा बैंक था आपको बैंक ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना हुई थी 1840 ईस्वी में। 1840 ईस्वी में हुई थी स्थापना। तीसरा जो बैंक था, इसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास, (1843) ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक ना। ये तीनों जो बैंक था, ये निजी क्षेत्र का था, मतलब क्या था, ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक था, प्राइवेट सेक्टर बैंक थी। ठीक ना। और इसी बैंक को मुद्रा जारी करने का भी पावर था। ठीक ना, मतलब कि नोट को इशू करती थी, करेंसी को इशू करती थी, यही तीनों बैंक मिल करके। उसके बाद क्या हुआ, 1806 ईस्वी में, यानी कि 1862 ईस्वी में इसे मुद्रा जारी करने का पावर, जो अधिकार था, छीन लिया गया। मतलब तब से ये मुद्रा जारी नहीं कर सकता है, मतलब मुद्रा जारी करने का अधिकार समाप्त हो गया। ठीक है। यानी कि 1862 ईस्वी में इन तीनों बैंक को जो मुद्रा इशू करने की जो राइट थी, उसको हटा दिया गया, मतलब छीन लिया गया, मतलब 1862 ईस्वी में। उसके बाद क्या था, ये तीनों जो बैंक था, ये 1800
यानी कि 1862 तक ये था। उसके बाद यहाँ तक कि 1920 तक चला। उसके बाद क्या था, 1921 ईस्वी में इस तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया, ठीक ना, मर्ज कर दिया गया और इस बैंक को नाम क्या रखा गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों बैंक को आपस में मर्ज कर दिया गया। कब, 1921 ईस्वी में मर्ज कर दिया गया। इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में यानी कि गोरवाला समिति, ठीक ना, की सिफारिश से 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, मतलब नेशनलाइज कर दिया गया। राष्ट्रीयकृत मतलब नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज कर दिया गया था 1 जुलाई 1955 ईस्वी को और इसको नेम हो गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। किसके सिफारिश में, तो गोरवाला समिति के सिफारिश में। किसके समिति में हुआ था, तो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा, गोरवाला समिति। गोरवाला समिति, गोरवाला समिति के सिफारिश के द्वारा, ठीक ना। गोरवाला समिति के सिफारिश के द्वारा क्या किया गया, ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, अर्थात नेशनलाइज कर दिया गया और इस बैंक का नाम रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनिवर्सरी डे जब भी मनाया जाता है तो इस डेट के हिसाब से 1 जुलाई 1955 को जिस डेट को राष्ट्रीयकृत किया गया था उसी डेट के हिसाब से इसका क्या होता है, एनिवर्सरी डे मनाई जाती है। किसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। कई बार क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में, यूपीएससी में, बीपीएससी में आप जाएंगे, ये पूछा जाता है भारतीय स्टेट बैंक का जो एनिवर्सरी डे मनाया जाता है किसके बेसिस, जो स्टार्टिंग का बेसिस पे कि जब से राष्ट्रीयकृत हुई थी, यानी कि जब से राष्ट्रीयकृत हुई थी उसके हिसाब से, ठीक ना। तो और दूसरी बात ये जानना है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ी बैंक अभी हमारे देश में कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाता है। यानी कि हमारे भारत देश का सबसे बड़ी जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है वो कौन है, भारतीय स्टेट बैंक है। उसके बाद भारत के द्वारा स्थापित भारत के सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत बैंकों में आता है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक ना। और पंजाब नेशनल बैंक जो है भारत के द्वारा स्थापित सबसे बड़ी बैंक में ये गिनती होती है, नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ी बैंक कौन आता है, पंजाब नेशनल बैंक। किसके द्वारा, भारत के द्वारा किया गया स्थापित। ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन भारत के द्वारा जो स्थापित किया गया था उसका सबसे पहला राष्ट्रीय की सबसे बड़ी बैंक आता है पंजाब नेशनल बैंक आती है, ठीक ना। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद आती है, क्योंकि इसके बीच में अब कहानी आ जाती है ये आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, मैं उस पर डिस्कस करूँगा। उसके बाद रीजनल रूरल बैंक है, एक्जिम बैंक है, नबार्ड है, ठीक है, बहुत सारे सिडबी है। इन सारे बैंकों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम लोग को यहीं पे एंड हो रही है, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लेंगे। ओके बाय।